हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस जून पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे साथ आप भी करने का प्रयास कीजिए ताकि आपकी तैयारी क्या सही दिशा में हुई है या उसमें क्या कमियां रह गई, इसकी जांच आप आसानी से कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र कि किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र का जो रेटिना या दृष्टिपटल होता है ना, इस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि तारे की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारे के टिमटिमाने की जो क्रिया होती है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है, क्योंकि वायुमंडल का घनत्व तो कभी बढ़ता है कभी घटता है, इस कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो ये अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, इसलिए ये सिद्धांत अपवर्तन का सिद्धांत कहलाएगा। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। देखिए, नेत्र लेंस जब मोटा होता है तो उसकी फोकस दूरी घट जाती है, यानी ये कि ये निकट दृष्टि दोष में होता है। लेकिन जब फोकस दूरी बढ़ेगा, अधिक होगा, तो ये दूर दृष्टि दोष होता है। यानी जब भी बोले कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट गई है तो कहिएगा कि उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, और यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है तो कहिएगा उसको दूर दृष्टि दोष हुआ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, मानव नेत्र पर जो भी प्रतिबिंब बनता है ना, वो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। यानी इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन होगा सी, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। देखिए, आपके नेत्र में जो दोष होगा ना, वहां की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अगर ये निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तुएं आपको साफ साफ दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देगी। यानी कह रहा है कि वह जो नेत्र निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी दूर की वस्तु को स्पष्ट देख रहा है, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख रहा है, दूर दृष्टि दोष। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। छठा क्वेश्चन कर रहा है श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो देखिए, इसको हम समझ सकते हैं एक फिगर की सहायता से। देखिए, ये प्रकाश आता है ना, इसे प्रकाश आता है तो ये होता है बैजानी हपीनाला, जिसमें सबसे अधिक जो झुकाव होता है वो होता है बैगनी, और सबसे कम जो झुकाव होता है वो होता है लाल। यानी झुकाव ही विचलन है, यानी कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा, क्योंकि सबसे नीचे झुका है बैगनी। इसका ट्रिक जानी हपीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसमें बैगनी रंग सबसे नीचे झुका हुआ है, यानी सबसे अधिक अगर विचलन पूछे तो बैगनी का, और सबसे कम झुकाव लाल का हुआ है, इसीलिए कहिएगा कि सबसे कम विचलन लाल का होगा। इसमें कह रहा है कि किसका विचलन सबसे अधिक हुआ है, तो कहिएगा बैगनी का विचलन सबसे अधिक हुआ है। अपने 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। देखिए, आँख की सिलेरी पेशियाँ जो होती है ना, वो फोकस दूरी को बढ़ाने या घटाने की उसकी जो गुण होती है या जो क्षमता होती है, उस क्षमता को कहते हैं समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। 8वां क्वेश्चन कर रहा है जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। देखिए, अगर निकट दृष्टि दोष है किसी को तो उसके लिए अवतल, दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए उत्तल, और अगर ज्यादा दृष्टि दोष है तो उसके लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अबिंदुता यदि होता ना तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो देखिए, निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का क्या, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं का प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। आदि की जो फोकस दूरी को चेंज करता है ना, ये मानव नेत्र के सिलियरी पेशियाँ फोकस दूरी को नियंत्रित करती है, यानी फोकस दूरी को बढ़ाने घटाने का काम करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। जो
11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में है। तो देखिए जो स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो ये है निकट दृष्टि दोष, क्योंकि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देगी निकट दृष्टि दोष में, और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देगी, तो इसमें हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना वो रेटिना के आगे बनता है, यानी कि वह रेटिना से पहले ही कट जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में वो रेटिना के पीछे बनता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है निकट दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। देखिए चंद्रमा पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको आकाश काला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर के मेल से बना है। देखिए सफ़ेद प्रकाश जो होता है ना वो 7 रंगों से मिलकर बना है। कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है, यानी कि श्वेत प्रकाश ये 7 रंगों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसका ट्रिक है बैजानी, हपी, नाला। इसका ट्रिक क्या है? बैजानी, हपी, नाला। बैजानी, हपी, नाला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो देखिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका विचलन कम होता है, यानी प्रकीर्णन कम होता है। सबसे कम बोले तो सबसे कम होता है, एक फिगर की सहायता समझ ले, यहाँ से आता है तो सबसे नीचे झुकता है बैगनी। क्या झुकता है? बैगनी। बैगनी सबसे नीचे झुकता है और सबसे कम झुकता है लाल। तो कहिएगा सबसे कम लाल झुकता है, यानी लाल का विचलन सबसे कम हो रहा है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन का है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष, देखिए इंद्रधनुष क्यों बनता है? जब वर्षा होती है और वर्षा के बाद सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वर्षा की छोटी छोटी कुछ बूंदें वायुमंडल में रह जाती है, और जब वो वायुमंडल में रह जाती है तो जैसे ही प्रकाश उस बूंद में प्रवेश करता है तो वो बूंद प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है और वह उसे 7 रंगों में बांट देता है, जिससे कि और सूर्य के विपरीत दिशा में एक वृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। तो प्रकाश को जब प्रिज्म की तरह काम करता है तो वो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म में प्रवेश करके 7 रंगों में बढ़ जाए तो यह क्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो वही क्रिया यहाँ पर भी हो रहा है जल की बूंदों के साथ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को कहते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है कौन सा दोष होता है? तो उस नेत्र में होता है जो निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, दूर दृष्टि दोष। क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 19 नंबर क्या कर रहा है? किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों में प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं। देखिए जब कोलाइड विलयन यानी कोई जल ले लेते हैं उसमें छोटे छोटे, जैसे उसमें कोलाइड विलयन यानी कि कोलाइड विलयन वैसे विलयन को कहते हैं ना जिसके निलंबित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच हो तो उसे निलंबित कण कहते हैं। और ये कण जो होते हैं ना, इस कणों को जब सूर्य का या टॉर्च इसमें जलाइएगा इसके विलयन में तो उसको फैला देंगे और पूरे भाग को प्रकाशित कर देंगे। तो कहिएगा कोलाइड विलयन में निलंबित जो कण होते हैं ना, ये प्रकाश के और निलंबित कण जब प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं यानी प्रकाश को फैला देते हैं तो ये कहलाता है टिंडल प्रभाव, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा हम लोग का सी। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन कर रहा है सामान्य मानव नेत्र को
तो मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, जबकि दूर बिंदु अनंत होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है तो इसके लिए हमेशा होता है अवतल लेंस। कौन लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस, अबिंदुता के लिए सिलिंडरीनुमा यानी बेलना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो देखिए मानव नेत्र में जो लेंस होता है ना, उस लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। और इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। हमारे मस्तिष्क के कारण इसमें वो प्रतिबिंब हमको सीधा दिखाई देता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? किस दोष में, निम्नलिखित में से किस दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? ये होते हैं मोतियाबिंद। इसमें होता है क्या है? इसमें होता ये है कि जो व्यक्ति के आँख के ऊपर एक पतली अपारदर्शी चमड़े की झिल्ली चढ़ जाती है, जिसके कारण उसे साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो इस दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं कौन दृष्टि दोष? तो इस दृष्टि दोष को हम लोग इस दोष को कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, यानी इंद्रधनुष प्राप्त करने के लिए प्रिज्म, क्योंकि इंद्रधनुष जब तक प्रिज्म नहीं होगा तब तक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, और वर्ण विक्षेपण जब तक नहीं होगा तब तक इंद्रधनुष नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन, झुकाव कम होता है? तो सबसे कम अभी बताएं, लाल का झुकाव सबसे कम और बैगनी का झुकाव सबसे अधिक, क्योंकि लाल सबसे ऊपर होता है, बैगनी सबसे नीचे। दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो देखिए दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो उपयोग किया जाता है ना, ये किया जाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म प्रकाश को फैलाता है 7 रंगों में। देखिए 7 रंगों में बांट रहा है, तो ये वर्ण विक्षेपण है। केवल प्रकाश की किरणों को फैला दे तो वह प्रकीर्णन होगा, तो यहाँ पर होगा वर्ण विक्षेपण। यानी कि जब प्रिज्म से ऐसे प्रकाश किरणें प्रवेश करता है तो ऐसे ये प्रकाश को बांट देता है। ऐसे प्रकाश को क्या कर देता है? ये बांट देता है। नीचे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, तो ये बांट देता है। तो यह क्रिया कहलाएगा वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे नीचे कौन कलर है? अभी बताएं, बैगनी, यानी बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। इसमें होता क्या है कि जब सूर्य वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें, धूल, कण, जलवाष्प की बूंदें इत्यादि पाई जाती है, और जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है ना, तो ये गैसें वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करती है, नीले रंग को सबसे अधिक फैला देती है, जिसके कारण आकाश हमको कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है, आंख व्यवहार होता है। आँख किसकी तरह काम करता है? कि आँख का व्यवहार किसकी तरह होता है? तो आँख का जो व्यवहार होता है ना, वो होता है उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस की तरह।